वर्ल्ड वॉर वन एपिसोड 1। 1914 से पहले यूरोप एक टाइम बम क्यों बन चुका था? सिर्फ एक गोली और पूरी दुनिया जंग की आग में जल उठी। लेकिन क्या सच में वर्ल्ड वॉर वन सिर्फ एक एसोसिनेशन की वजह से हुआ था? बिल्कुल नहीं। 1914 से पहले यूरोप मिलिट्री कॉम्पिटिशन सीक्रेट अलायंस का एक टाइम बम बन चुका था। जब वो बम फटा तब दुनिया पहले ऐसी नहीं रही। ये है द ग्रेट वॉर क्रॉनिकल्स का पहला एपिसोड। यूरोप का बदलता पावर बैलेंस। 1900 के आसपास यूरोप दुनिया का सबसे पावरफुल कॉन्टिनेंट था। ब्रिटेन के पास सबसे बड़ा एम्पायर था। फ्रांस अफ्रीका में प्रभाव बढ़ा रहा था। रशिया एक विशाल साम्राज्य था। ऑस्ट्रिया हंगरी कई अलग अलग जातियों को एक साथ संभाले हुए था। लेकिन एक नया देश सबको चैलेंज करा था, जर्मनी। 1871 में जर्मनी एकजुट हुआ और कुछ ही सालों में उसके इंडस्ट्री, साइंस और मिलिट्री तेजी से बढ़े कि ब्रिटेन और फ्रांस दोनों चिंतित हो गए। सीक्रेट अलायंस। यूरोप दो बड़े कैंप में बट गया था। एक तरफ ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली। दूसरी तरफ ट्रिपल इंटेंट, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया। अब अगर दो देशों के बीच जंग हुई तो उनके साथी भी कूद पड़ेंगे। यानी एक छोटी सी रायपुर यूरोप को जंग में धकेल सकती थी। आर्म्स रेस। हर देश अपनी आर्मी और नेवी को मजबूत बनाना चाह रहा था। ब्रिटेन और जर्मनी के बीच बैटलशिप बनाने की रेस चल रही थी। सभी देश वार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कोई भी पहला कदम उठाना नहीं चाहता था। बैल्कन्स, यूरोप का पावर सेंटर। सबसे ज्यादा टेंशन बैल्कन में थी। ऑटोमन एम्पायर कमजोर हो रहा था। सर्बिया में प्रभाव बनाना चाह रहा था। ऑस्ट्रिया हंगरी इसे अपने लिए खतरा मानता था। रशिया सर्बिया को सपोर्ट करता था ड्यू टू स्लाविक कनेक्शन। यहीं से यूरोप का सबसे बड़ा क्राइसिस शुरू होने वाला था। एंडिंग। 1914 की शुरुआत में यूरोप देखने में शांत लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर नफरत, अलायंसेस, मिलिट्री कॉम्बिनेशन इतना बढ़ चुके थे कि सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी बहुत जल्दी साराजेवो नाम के एक शहर में जलने वाली थी। अगले एपिसोड में देखिए एक गोली कैसे पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर वन में धकेल देती है।